हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी। बच्चों दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। तो आपने ना एनसीईआरटी की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस भी आने चाहिए। आपको ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम से पहले, तो आप इन क्वेश्चंस को पूरा अच्छी तरीके से देखना और अच्छी अपनी समझ बेहतर करना। अगर आप एग्जाम टाइम में देखेंगे तो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में बोला है अ सर्कुलर पार्क एक कोई भी सर्कुलर पार्क है, हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, और उसकी यूनिफॉर्म विड्थ है। मतलब आप इस तरीके से देखिए, कोई सर्कुलर पार्क है, मान लीजिए यह है, और इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म विड्थ बनी हुई है। बोला है अराउंड इट द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब देखो, एक तो अंदर वाला सर्कमफेरेंस और एक बाहर वाला सर्कमफेरेंस, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 132 मीटर का अंतर है। आपको बताना है तो उनकी विड्थ में अंतर कितना होगा, ये कितना अगर पेरीमीटर में 132 का है तो उनकी विड्थ कितनी होगी? तो आप क्या करोगे, आपने छोटे वाले को मान लिया रेडियस आर और बड़े वाले को मान लिया कैपिटल आर। अब एक बात बताओ, बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर, और छोटे वाले का क्या होगा? 2 पाई आर। बड़े वाले को कैपिटल आर ले लीजिए, और ये कितना दे रखा है? 132। इसमें से आप 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 पाई कॉमन लोगे तो 2 इंटू 22/7 आर माइनस आर इक्वल्स टू 132। देखो 2 से काट दो 66 बार, 22 से काट दो 3 बार, और 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आर माइनस आर इक्वल्स टू 21। तो कितनी डेप्थ है दोनों में? 21 मीटर की डेप्थ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर। देखो सेमी सर्कल की बात अगर आ जाए तो आपने ध्यान रखना है, सेमी सर्कल ये है, सेमी सर्कल का पैरामीटर होता है बच्चों, ये तो हो गया पाई आर, और इसमें ये आर और आर को भी ऐड कर देना है 2r। तो ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 36 के बराबर। तो आपको डायमीटर बताना है, डायमीटर, रेडियस नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो दोनों में से रेडियस कॉमन ले सकते हो। जब दोनों में से रेडियस बाहर लोगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 है। अब आगे देखो, इसका एलसीएम ले लोगे तो देखो 7 दूनी 14 और 22 36, 36 से 36 कट गया तो 7 आ गया रेडियस। अब रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा? 7 2 जा 14। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर, वो 5/18 है। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपसे बोल रहे हैं देन द सेक्टर एंगल, एंगल बता दो कितना होगा। तो एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 18 से कट गया 2 बार, 18 दूनी 36, और 20 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 पंजे 100। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पैरामीटर द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो जैसे आपने ये कोई भी एक सेक्टर बना लिया, अब इसका जो पैरामीटर है आर आर, और ये होता है आपका θ/360 2 पाई आर। आपसे बोल रहे हैं इसका जो पैरामीटर है, मतलब आर और आर कितना हो गया? 2r प्लस θ/360 2 पाई आर। इसका जो पैरामीटर है वो 4 टाइम्स है किसके? रेडियस के। 4 टाइम्स है किसके? रेडियस के। अब आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप ऐसा करिए, क्या करोगे, आप पहले तो इस 2r को उधर ले जाइए, तो आपके पास हो जाएगा θ/360 2 पाई आर इक्वल्स टू 4r में से 2r घटाओगे 2r, 2r से 2r कट गया तो आपके पास θ/360 पाई की वैल्यू 1 आ गई। अब एक बात बताओ, आपको एरिया चाहिए ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जिसमें से θ/360 पाई की वैल्यू आप 1 निकाल चुके हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और 1 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो अभी आपका एरिया कितना निकल के आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो बच्चों अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, और एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। अगर ये इक्वल है तो 2 से 2 काट दो, तो पाई, पाई की वैल्यू भी चलो पुट कर दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 रेडियस,
और 2 इंटू साइड। तो यहां से 2 से इसको काट दो 11 टाइम्स, तो r और नीचे साइड को लिया और ये हो जाएगा 7, ऊपर चला जाएगा और नीचे 11। तो रेडियस है 7 और साइड है अपना 11। एक बार फिर चेक कर लो। अगर आपसे कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है और एरिया पेरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये दोनों अगर बराबर है, पाई आर, पाई की 22/7, रेडियस आर, 2 साइड, और 2 से कट गया, तो यहां से आपकी जो वैल्यू है, वो जो साइड है वो आपकी 11r/7 निकल के आती है, या फिर रेडियस और साइड का जो रेशियो है वो 7/11 आता है। आपसे बोल रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ एरिया ऑफ सर्कल बराबर है, बड़ा है, छोटा है, नन ऑफ दीज। तो एरिया ऑफ सर्कल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 49। और अगर मैं आपसे बात करूं एरिया ऑफ साइड कितना होता है, तो साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 121। अब इसमें 49 का 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, तो आपका पाई आर स्क्वायर बड़ा है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा। आपने ना क्या करना है, 2 पाई आर बराबर 4 साइड रखा और वहां से रेडियस और साइड, तो रेडियस आपका 7 और साइड आपकी 11 आ गई, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिए, सर्कल बड़ा होगा स्क्वायर से। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इनके एरियाज का रेशियो बताओ। तो पहले क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है ना, तो सर्कल को ऊपर रखेंगे, सर्कल के एरिया को ऊपर रखेंगे। सर्कल का एरिया कितना है 154 और स्क्वायर का कितना है 121। अब इसको काट दो 11 से, देखो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11, 14 रेशियो 11 is the correct option. The area of the circle that can be inscribed in a square, एक स्क्वायर बना दीजिए जिसमें एक सर्कल बना दीजिए। आपसे बोल रहा है इस सर्कल का एरिया बता दीजिए और स्क्वायर की साइड है 6। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक 6 है, तो अब इस सर्कल का डायमीटर 6 हो गया, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी की जो सुई होती है उसमें उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और आपसे बोल रहे हैं कि ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप्ट करेगी। तो 5 मिनट में निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पूरा 60 मिनट में कितना करती है, 360 डिग्री करती है। 60 मिनट में 360 डिग्री करती है, तो 0 से 0, 6 से 6 टाइम्स, तो 1 मिनट में कितना करेगी 6 डिग्री करेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना करेगी 30 डिग्री। तो अब आपको एंगल मिल गया 30 डिग्री, आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया, अब ये बताओ ये एक सेक्टर बना रहा है नहीं बना रहा है, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 30 डिग्री बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस बोले तो 14 इंटू 14। तो देखो 0 से 0, 3 से 12 बार कट गया, 7 से 2 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया और 2 से 7 बार, 22 सत्ते 154 बटे 3, 3 पंजे 5, 51, 51 पॉइंट समथिंग। तो आपका सी ऑप्शन सही है। देखो थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और एग्जाम में भी यही अप्रोच फॉलो कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मतलब पाई, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेक्टर की, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है आपको 20 पाई। आपसे बोल रहा है आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई, मतलब θ/360 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 पाई, और आपसे पूछ क्या रहे हैं देन द रेडियस, रेडियस आपको फाइंड करना है। एक बात बताओ क्या यूज कर सकते हो आप देखो पाई से पाई काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो। अब एक बात बताओ θ/360 की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, θ/360 की वैल्यू निकलेगी 20/r स्क्वायर, और यहां से θ/360 की वैल्यू निकलेगी 5/2r, स्क्वायर से r कट गया।
अब देखो इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 या फिर ऐसा करो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काट दो, तो यहां क्या बचा 4 2 जा 8, तो रेडियस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियस ही पूछ रहा ना, ठीक है। अ कार ट्रेवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस, एक कार 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर चलती है, इन विच ईच व्हील मेक्स 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशन चलती है, मतलब एक कार का पहिया है वो 450 पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो रेडियस बताओ व्हील का क्या होगा। एक बात बताओ, 1000 मीटर चल रही है और 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रही है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी, 450 से इसको भाग कर दो, ये एक रिवॉल्यूशन की वैल्यू आ गई। अब एक रिवॉल्यूशन में वो एक सरकमफेरेंस ही तो चलेगा, जो पहिया होगा वो सरकमफेरेंस चलेगा, मतलब 2 पाई आर। अब आपको पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, तो अब आपको इसको सॉल्व करके रेडियस निकाल देना है। अब रेडियस कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, 7 से काट दो इसे, नहीं कटेगा, ये हो गया मामला बड़ा। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, चलो ऐसा करो 0 से 0 काट दो, तो ऊपर 100 बचेगा और 100 बचेगा और नीचे बचेगा आपका 45, और इसको 7 को ऊपर ले जाओ और नीचे 2 इंटू 22 को ले आओ रेडियस। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 से काटोगे 50 टाइम्स, 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 10 बार, और 2 से काटोगे 5 बार, और 2 से काटोगे 11 बार, तो आपका हो गया 7 5 जा 35, और नीचे आ रहा है 99, तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, कुछ लॉजिक कंप्लीट नहीं हो रहा है। अ कार ट्रेवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स, हर वीक जो है 450 रिवॉल्यूशन करता है, तो बताना है कि फाइंड द रेडियस। ओके, ये जो आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू निकल के आएगी रेडियस की वो मीटर में आएगी, 35/11 इंटू 9। अब इसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 3500 को भाग कर दो 99 से, तो 100 3 तो 3 टाइम्स, तो 3 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा हो, वाह तीनों ही स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 9 तिया 27 के साथ हंस लगा दो, 9 तिया 27, 28 29, 53 और 0, तो 4 टाइम्स जाओगे, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स चले जाओ, तो 9 पंजे 45 का 5 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 5 12 में से 9 गए तो 3, तो 35 पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दो। अब 9 तिया 3 टाइम्स जाओगे, 3 टाइम्स जाओगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, हमसे बोल रहे हैं कि जो साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहे हैं कि द एरिया द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब मान के चलो ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड, हमें क्या करना है, हमें द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड मतलब हमें जो स्क्वायर जिस सर्कल में बनता है, एक तो उस सर्कल का एरिया निकालना है और एक उसका एरिया भी निकालना है जो इसके अंदर बनता है। मतलब इस तरीके से देख लीजिए, और एक सर्कल है जो इसके अंदर है, इस तरीके से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है और इस छोटे वाले का भी निकालना है, तो बड़े वाले सर्कल का निकालना है। एक बात समझो, इसकी साइड कितनी दे रखी है 10, तो ये साइड 10 है, मतलब 10 अगर साइड है तो ये भी यहां से यहां तक 10 होगा, पहले तो ये समझिए। मतलब मैं अलग अलग फिगर बना देता हूं, एक तो आप इस तरीके से समझिए और एक आप इस तरीके से समझिए। तो देखो अगर इसकी साइड 10 है तो इसका डायमीटर 10 हो जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5, तो रेडियस 5 आ गया, तो इन सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22 पंजे 110, 11 पंजे 550/7, कोई ऑप्शन, वेरी गुड। डिवाइड कर लो, 7 नहीं, 7 7 49, 49 और 6 6 60, 7 8 56,
78 पॉइंट। ओके, दो ऑप्शन आ रहा है जिसमें या तो ये होगा या फिर आपका ये होगा। अब हमें ए वाला और चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें इसका भी एरिया चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? 10√2। अब डायगोनल अगर 10√2 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5√2। तो अब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5√2। तो अब इस जो जो बाहर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस है 5√2। तो एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5√2 इंटू 5√2। अब देखो 22 पंजे 110 और 550 इंटू 2/7। 1100 डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 4 7 पूरे 35। तो आपका आ जाएगा 157। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इन सर्कल और सरकम सर्कल से। तो इन सर्कल अंदर जब कैसे निकालेंगे, सरकम सर्कल होगा तब कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडे। लीप ईयर में ध्यान रखना 366 दिन होते हैं। अब आपको बताना है 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन एनडीए में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आप ध्यान रखना 360 अगर लीप ईयर है और 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी पूछ रहा है आपसे, तो लीप ईयर वाले में 2/7 और विदाउट लीप ईयर वाले में 1/7। अब जैसे लीप ईयर है तो 2/7। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो इस चैप्टर की वीडियो बनी है प्लेलिस्ट में, अब वहां जाके देखकर वहां मिल जाएगी आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स। अगर हम 3 कॉइन को फेंकते हैं तो कितने टोटल आउटकम्स होते हैं? 8, 2 की पावर 3 8। द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। प्राइम नंबर में अक्सर कर एक नंबर 1 को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो प्राइम नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से 35 तक, 1 to 35। तो देखो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 31 ही है। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/35। 11/35 1 नहीं होता है, ध्यान रखना है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 3 कॉइन को फेंका गया तो टोटल आउटकम 8 होते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है बच्चों कम से कम 2 हेड होनी चाहिए। मतलब पहले तो आप उन 8 आउटकम्स को लिख लो। देखो वो 8 आउटकम्स क्या होंगे? एच टी एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी टी एच 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 टी 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 टी। अब इनमें से देखो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा वाले भी लिए जाएंगे। तो देखो 2 से ज्यादा वाले भी लेने हैं और 2 वाले भी लेने हैं, 2 वाले भी लेने हैं और 2 से ज्यादा वाले भी लेने हैं। तो हमारा हो गया 4/8। तो प्रोबेबिलिटी 4/8 होगी। तो 4/8 कितना हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको वीडियो में। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर की वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ फेस कार्ड। देखो 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। एस कितने होते हैं? 4। तो आपने ध्यान रखना है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 और टोटल कार्ड होते हैं 52। 3 से 4 टाइम्स, सॉरी 4 से 3 टाइम्स और 4 से 13 टाइम्स। तो 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 अनबाइज्ड। इस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना। अनबाइज्ड मतलब होता है फेयर कॉइन, मतलब एक ट्रू कॉइन। अगर बाइज्ड मतलब छेड़छाड़ वाला कॉइन, तो अनबाइज्ड मतलब एक सही साफ सुथरा कॉइन। 3 कॉइन है जो अनबाइज्ड है, उनको एक साथ उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप कॉइन को 3 बार फेंकोगे तो 8 आउटकम्स आएंगे। वो 8 आउटकम्स कौन से होंगे? तो देखो मैं यहां बना देता हूं। 3 कौन कौन से होंगे? एच टी एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी टी एच 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 टी 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 टी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। मतलब ध्यान से समझना, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। तो एक हेड वाले भी
और बिना हेड वाले भी काउंट होंगे, मतलब एक हेड और 0 हेड वाले भी काउंट होंगे। तो 1 हेड वाले कितने हैं इसमें? 1 हेड वाले, तो देखो 1 हेड वाला एक तो ये है, और 1 हेड वाला एटमोस्ट 1 हेड है ना, तो एक ये है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, और कौन सा है एक हेड वाला, ये भी है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक हेड से कम 0 हेड वाले भी काउंट होंगे। मतलब 0 हेड वाला कितना है, ये, तो टोटल कितने हो गए 4/8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो 1/2 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका डी नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। गलती मत करना, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड और 0 हेड वाले भी आएंगे। अब सुनो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से घटा दीजिए p को, तो 1 माइनस पी करोगे, आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अब आगे सुनिए, सौरभ एंड शिवम आर फ्रेंड्स, ये दो, सौरभ एंड शिवम दो फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है। बोला प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, इन दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ये देखिए, टोटल आउटकम्स 365, और दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना होगा, 1। तो यहां से इनका आंसर निकल के आ जाएगा 1/365, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सौरभ एंड शिवम आर द फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे हो, तो सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 1/365। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें डिस्कस करना है, अ नंबर x is chosen at random from the number this, then the probability that x square less than 2 is। आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। एक नंबर जो x है वो इनमें से सेलेक्ट होगा, तो बताओ x स्क्वायर 2 से छोटा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो x स्क्वायर मतलब जब x 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 2 से छोटा होगा। x की वैल्यू अगर मैं -1 लूं तो -1 का स्क्वायर +1, वो भी 2 से छोटा होगा। अगर x की वैल्यू 1 लूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 2 से छोटा होगा। लेकिन अगर -2 लूं तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 2 से छोटा नहीं होता, और ना ही 2 का स्क्वायर 2 से छोटा होता है। तो इन 3 केसेस में तो 2 से छोटा आएगा स्क्वायर, बाकी के 2 केसेस में नहीं आएगा, इसलिए फेवरेबल 3 और टोटल 5, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 3/5। अगला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये एंड और का लफड़ा होता है, ध्यान रखना है आपको। अगर एंड लग रहा है तो ऐसे नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं जो इन दोनों से डिविजिबल हो। अगर और लग रहा होता तो ऐसे नंबर जो 3 से होते हैं, जो 4 से अलग होते हैं, वो नंबर लेने पड़ते हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है 3 और 4 दोनों से होने वाले। देखो एक तो 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो 4 नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं, 3 और 4, मतलब इन दोनों के मल्टीपल होते हैं। तो टोटल नंबर तो 50 है, और फेवरेबल कितने हैं, 40, सॉरी 4, तो 4/50 2/25, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/25। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स, अगर 10 सिक्के आप एक साथ उछालते हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं, आपको बताना है टोटल इवेंट कितने बनेंगे, टोटल आउटकम्स कितने फॉर्म होंगे, टोटल आउटकम्स निकालने हैं। तो टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉइन के केस में होता है 2 की पावर n, और डाइस के केस में होता है 6 की पावर n। तो अब देखो 2 की पावर n का मतलब कितने टाइम्स आप फेंक रहे हो। अगर आपने 10 बार फेंका तो 2 की पावर 10, आंसर होता है 1024, तो आंसर क्या आ गया, 1024। अगर 9 टाइम्स होता 512 हो जाता। तो टोटल इवेंट ऑफ थ्रोइंग 3 डाइस, अब डाइस को 3 बार फेंक रहे हो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो 6 की पावर 3 मतलब 6 का क्यूब 216। तो कितने आउटकम्स आएंगे, 216 आउटकम्स निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 8/100। एक गर्ल है जिसकी लॉटरी को जीतने की प्रोबेबिलिटी है 8/100। बोला गया इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स शी हैज बॉट। अगर
6000 टिकट्स को बेचा गया तो उसने कितनी टिकट्स को खरीदा होगा। मतलब आप बहुत सिंपल सी बात है, ये प्रोबेबिलिटी है 8/100, 8/100 प्रोबेबिलिटी निकली है। किस में से निकली है, मतलब आप ये समझ लीजिए उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.08। ठीक, अब उसने कितनी टिकट खरीदी होंगी, तो कितनी टिकट है टोटल आपके पास 6000, तो 6000 टिकट में से कितनी टिकट ऐसी होंगी जो उसने खरीदी होंगी, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 8 कर दो 480, उसने 480 टिकट खरीदी होंगी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, एक बार फिर समझो। आप ये समझो उस गर्ल ने 480 टिकट खरीदी, कितने में से, 6000 टिकट में से। तो देखो 480 टिकट खरीदी 6000 में से, तभी तो उसका प्रोबेबिलिटी 8/100 आएगा। चेक कर लो, देखो 0 से 0 कट गया, 8 से काट दो, 6 से काट दो, 6 अट्ठे 48, 6 धाम का 60, तो 8/100। तो उसने 6000 में से कितनी टिकट खरीदी, 480 टिकट खरीदी, जब भी उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग 8/100 आएगी। इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे पहली वीडियो में हमने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले ट्रायंगल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे पहले रियल नंबर और पॉलिनोमियल, हमने सभी चैप्टर्स को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। और आपको प्लेलिस्ट में जो हर चैप्टर वाइज जो आपकी वीडियोस हैं वह भी आपको मिल जाएंगी। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी भी पढ़िए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका जो आंसर की है वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर के अंदर आपको कंप्लीटली आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और बने रहें एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।